अब आज अपन पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर। क्या चीज? हीट ट्रांसफर। देखो भाई, हीट ट्रांसफर ओके। हीट ट्रांसफर पे अगर अपन बात करें तो बहुत बेसिक लेक्चर आज का, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का मतलब, हीट ट्रांसफर बहुत मैटर करता है। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी, फिर मैं आपको बताता हूं। मान लो कि आप मैंने ये बात पहले भी बोली थी, फिर आपको रिपीट कर रहा हूं। मान लो मैं आपको बोलूं कि आप एक गर्मी का सीजन है, 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, आप एक इसमें जाना चाहो अपने किसी पार्क में, और पार्क में 2 बेंचें लगी हो, एक लकड़ी की और एक आयरन की, तो किस पे बैठोगे? किसका टेम्परेचर ज्यादा है? दोनों का सेम है, पर फिर भी आप किस पे बैठते हो? क्यों? क्योंकि वो हीट ट्रांसफर धीरे धीरे करता है। थोड़ी देर बाद वो भी गर्म लगने लगेगी पीछे से, है ना? ऐसा नहीं लगेगी, कंफर्म लगेगी। जाहिर से गर्म तो गर्म है यार, है ना? पर थोड़ी देर बाद लगने लगेगी। जैसे मान लो आप गर्म तवे पे हाथ रखो तो एकदम से हीट ट्रांसफर होती है, होता बहुत मजा आता है। मान लो गर्म तवा, एकदम रोटी सीख रही हो, हाथ रख के देखना, बहुत आनंद की अनुभूति होगी तुम्हें। रखा है कि नहीं रखा? क्यों? तेरी बर्थडे आज हीरो बन के आया तू? ये ऐसे आता रोज की आज ही ऐसे है? ड्रेस पहन के नहीं आता है ना? खैर, तो अपन हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। हीट ट्रांसफर क्या मोड है? क्या है मोड? बेसिकली हीट ट्रांसफर अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले एक कलर वाला एग्जांपल बताया था कि ऐसे कलर वाला कि कलर क्यों दिखता है हमें, कलर के बारे में बताया था क्या? नहीं, एक्चुअली जैसे क्या है ना कि कलर दिखने का, जैसे अगर अपन कलर दिखने के बारे में बात करें तो मोड कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे ऐसे समझो कि कलर के बारे में अगर अपन बात करें, मान लो कि अपना लाल कलर है, ठीक है? मान लो कि इसने होमवर्क नहीं करा, ठीक, मुझे गुस्सा आ गया, है ना? अब मैं इसको काली घनी अमावस्या की रात है और काले घने जंगलों में ले गया, और इसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक? काली घनी अंधेरी रात, अमावस्या की रात, काले घने जंगल, अंधेरा ही अंधेरा, उसमें भी एक काला कमरा जो अंदर से काला पुता हुआ है। क्या मुझे लाल कलर नजर आएगा? मुझे लाल कलर नजर नहीं आएगा ना, पक्का है ना? थोड़ा सा लिंक्ड होगा जो अपन बता रहे हैं। इसकी बजाय याद करो तो एक और लाल कलर आपको दिखता है जब आयरन रॉड गर्म हो जाती है। रेड हॉट आयरन देखा है? क्या कलर होता है? रेड। सोच वो भी वहां पे ले जाओ, वो लाल कलर दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा नहीं दिखेगा? ऐसी फीलिंग आ रही है ना? वो लाल कलर, पर ये लाल कलर, तो अंतर है ना दोनों के कलर दिखने में। इसका मतलब कुछ ऐसा था जो वो कर रहा है, और ये इसे कलर दिखने का कारण ये कि इसमें व्हाइट लाइट गिर रही है, इसमें व्हाइट लाइट, उस व्हाइट लाइट में से लाल कलर छोड़ रहा है, बाकी सब ठीक। अब साला अंधेरे, जब अपन काले घने जंगलों में ले गए अंधेरे में, तो साला जब कुछ गिरा ही नहीं तो क्या रिफ्लेक्ट, क्या कद्दू होगा? कुछ भी रिफ्लेक्ट। पर रेड हॉट आयरन बार क्यों दिखती है? वो अपनी गर्मी की वजह से रेडिएट करती है, गर्मी की वजह से। तो पहली बात ये दिखने का कारण है, इसमें हीट कहां से आ गई सर? वो देख, गर्मी की वजह से हुआ है वो रेड हॉट आयरन बार किसी वजह से था, वो गर्मी। आप सोचो, तवे के ऊपर आप हाथ रखो, गर्म एहसास होगा नहीं होगा? तवे से क्या निकल रही है, किस फॉर्म में? कुछ तो है जो महसूस हो रहा है, गर्म है कि नहीं है? दैट इज एनर्जी, दैट इज। पर गर्म क्यों? कई कारण अब उसके कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो वहां से एक रॉड ले और रॉड को यहां पे पकड़ ले और उस रॉड पे उधर आग लगा दें, क्या यहां गर्मी महसूस होगी? थोड़ी देर में होगी कि नहीं होगी? मतलब क्या हीट यहां से ट्रांसफर हो रही है? वो हो रही है कि नहीं हो रही? एकदम पक्का सोच ले। बहुत बढ़िया। मान लो कि आपने जो वो रेड हॉट आयरन बार देखा था, उसके आसपास हाथ रखो, क्या गर्मी मिल रही है? गर्मी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अच्छा, लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है? क्या होती है? थोड़ी बातें आपको मेरी अजीब सी लगेगी क्योंकि 12वीं में पढ़ोगे तो तुम्हें और ज्यादा फील आती है। वैसे रिलेटिव में जो हीट वाला चैप्टर है वो पढ़ना तब चाहिए जब अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लें। क्या पढ़ लें? करंट सिटी। पर वो 11th में मेंशन होता है इसलिए पढ़ाया जाता है। बाकी रियलिटी में 13th वालों को और ज्यादा फील आती है क्योंकि वो काफी चीजें उसकी पहले से पढ़ चुके होते हैं। बट तुम्हें आएगी फील, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी स्ट्रक्चर्ड। जो भी बारी वाला पोर्शन होगा वो मैं यही एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, है ना? अपने को जल्दबाजी नहीं उस बारे में। खैर, तो हमने बोला कि यार जो वो रेड हॉट आयरन बार थी वो भी हमें गर्मी मिल रही थी, वो भी एक गर्मी थी। हमने जब रेड हॉट आयरन बार को पकड़ लूं एक तरफ और दूसरी तरफ आग लगा दूं तो भी मुझे गर्मी मिल रही थी। असलियत में हीट आने के कई तरीके हैं, 3 मोड हैं। कितने मोड हैं? तो तक कलर वाली बात समझ आई? ये भले यहां से लिंक नहीं है पर ये बहुत काम। इसके कलर दिखने का कारण क्या था? रिफ्लेक्शन। क्या था? क्या था? और रेड हॉट आयरन बार के कलर दिखने का कारण क्या है? रेडिएशन ड्यू टू इंटरनल टेम्परेचर, ड्यू टू। तो कलर दिखने के अपने को 2 कारण हो सकते हैं, है कि नहीं यार? तो अगली बार से होमवर्क करके लाना है। रेड हॉट आयरन बार है, नहीं तो काले अंधेरे कमरे में, है कि नहीं यार? है
खैर अपन बात करते हैं अब बेसिकली हीट ट्रांसफर के अपन मोड की बात करते हैं। रियलिटी में 3 मोड हैं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। 3 मोड हैं बेसिकली हीट ट्रांसफर करने के। हीट का मतलब एनर्जी, हीट का मतलब एनर्जी। अच्छा बेटा इतने लेट कैसे हो गया है? क्यों है ना, देख नहीं हो सकती, आ जाना तो बैठा ना। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के 3 तरीके कौन कौन से सुने? मेनली अपने कोर्स में हालांकि 2 ही है, कंडक्शन, ये सुना है कि तुमने कभी? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में 8-9 में ऐसी बातें होती है, शायद होती है क्या? हाँ थोड़ी बहुत होती। कंडक्शन, कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। आपके लिए मेनली जो आपके कोर्स में वो कौन कौन से हैं? कंडक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन आपके बहुत कोर्स में नहीं है, अपन थोड़ी बहुत उसकी चर्चा कर लेंगे, बट फिर भी कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड, अब अंतर समझ लें इनमें। पहली बात, हीट ट्रांसफर का मतलब एनर्जी ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर? एक बात समझो अच्छे से, कंडक्शन की अगर अपन बात करें, बेसिक अभी बेसिक बात कर रहे हैं, सिर्फ एक अंदाजन। मान लो कि मैं यहां पे एक रॉड लूं, रॉड को यहां पे ऐसे कर दूं, यहां पे आग लगा लूं ऐसे, ठीक ठीक, क्या यहां पे हीट पहुंची? क्या यहां पे हीट पहुंची? क्या एनर्जी यहां से गई कि नहीं गई? पहले बताओ। एनर्जी ट्रेवल, अच्छा बताओ, एनर्जी जब ट्रेवल करी तो पार्टिकल ट्रेवल करेगी, एनर्जी ट्रेवल करी? सोच के बोल। क्या यहां का पार्टिकल कूद के यहां चला गया? यहां का पार्टिकल कूद के यहां, इसने करा क्या? इसको एनर्जी मिली, हिलाए, इसने पास वाले को भी धक्का मारा जोर जोर से। मान लो इसका वाइब्रेशन पहले, बेसिकली याद करो मैंने क्या बात बताई, टी टेम्परेचर। टेम्परेचर सिग्निफाइज व्हाट? मैंने बोला इसका टेम्परेचर 300 केल्विन, इसका टेम्परेचर 500 केल्विन है, तो 500 केल्विन से आप क्या समझेंगे? उसके पार्टिकल्स में ज्यादा एनर्जी, उसके पार्टिकल्स में याद कर, मैंने बताया था कि टेम्परेचर बेसिकली सिग्निफाइज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। सिग्निफाइज व्हाट? भूल गया तू यार, कहते टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या चीज सिग्निफाई करती है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या चीज? जो काइनेटिक एनर्जी अपन जो दिखाई देते हैं वो अपन बात करते हैं। अब सोच, मान ले यहां पे हीट करा, ठीक, इधर सारे पार्टिकल कनेक्टेड है, पर ये पार्टिकल कहीं जा नहीं सकता, तो जोर जोर से हिला, ये जोर जोर से हिला, तो इसके आसपास वाला भी ये और जोर जोर से हिला। क्या यहां से एनर्जी ट्रांसफर हुई? पर पार्टिकल का मूवमेंट, उसने अपनी जगह पे भले ही जोर जोर से वाइब्रेट करा, पर उसका पार्टिकल का मूवमेंट, बट पार्टिकल्स के थ्रू ही एनर्जी ट्रांसफर हुई। सोच, अगर पार्टिकल नहीं होता तो क्या एनर्जी ट्रांसफर होती? क्या कंडक्शन में मीडियम रिक्वायर्ड है? मीडियम, पर क्या मीडियम के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है? क्या देयर इज नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स? बट क्या स्टिल इज एनर्जी ट्रांसफर्ड ड्यू टू टकराना या ड्यू टू वाइब्रेशन? अरे यार हाँ ना बोल। दिस इज कंडक्शन, दिस इज क्या? कंडक्शन रिक्वायर्स मीडियम, रिक्वायर्स मीडियम, रिक्वायर्स मीडियम, मीडियम रिक्वायरमेंट है। यस। क्या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है? क्या नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना? नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना? 0। नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0 इक्वल टू 0, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वाइब्रेशंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्या चीज? एनर्जी ट्रांसफर्स या हीट ट्रांसफर्स आप बोल सकते हो। एनर्जी ट्रांसफर्स ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। लो भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर, एक बेसिक आइडिया अपना। अच्छा सोचो, एनर्जी कहां से कहां जानी चाहिए वैसे? ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी? मतलब ज्यादा टेम्परेचर से, लॉजिकल है, ज्यादा, जहां ज्यादा टेम्परेचर वहां पे, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर वहां पे ज्यादा, क्या वो लोअर एनर्जी तक जाएगी? इसलिए हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, क्योंकि हायर टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्ड्स टू हायर काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? कितनी ट्रांसफर होगी बाद में पढ़ेंगे, अभी बेसिक बातें करते हैं। पहले अंतर तो समझ ले, कंडक्शन, कन्वेक्शन और बाकी। अपने सबसे पहले आज पढ़ना है कंडक्शन। क्या पढ़ना है? अभी तो बेसिक बातें बता रहा हूं। क्या कंडक्शन में मीडियम की रिक्वायरमेंट है? यस और नो? एकदम पक्का? ओके, बहुत बढ़िया। कन्वेक्शन क्या चीज? कन्वेक्शन, बहुत सिंपल सी बात, अपन बहुत ध्यान से समझते हैं। अगर आप कभी बहुत ध्यान से देखो तो सोचो कि मान लो मैं आग लगाऊं, बोलो क्लियर, और आग लगा के इस जगह पे फैन लगा दूं। क्या लगा दूं? फैन। तो यहां के जो एयर पार्टिकल्स हैं, क्या वो गर्म हो गए आग से? हुए कि नहीं हुए? क्या फैन की वजह से आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? गए। यहां पे
ट्रेवल करके यहां गए, क्या हीट यहां पहुंची? अब कौन चला? पार्टिकल चले कि नहीं चले? चले कि नहीं चले? चले कि नहीं चले? क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? मीडियम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? एयर इज ए मीडियम, एयर इज अ। सेकंड एग्जांपल देखो, आप मान लो पानी गर्म करो, क्या करो? पानी गर्म, यहां पे आग जला लो। अगर आपने कभी नोट करा, पानी गर्म करते हैं ना जब, तो पानी नीचे का ऊपर आता है, आता है कि नहीं आता? आता है ना। पहले गर्म होता है, फिर ठंडा वाला, फिर ऐसे चलता है। अरे यार बोल, है कि नहीं है? होता है कि नहीं होता? ऐसा बिल्कुल होता है, जब तो पूरा पानी गर्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता? सोच, यहां से पार्टिकल्स घूम घूम के यहां जाते हैं गर्म हो के। बोलो क्लियर एकदम? क्या इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है? बोल, है कि नहीं है? मीडियम की रिक्वायरमेंट है। पर क्या जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो मीडियम के पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो रही है? हाँ। इसमें पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट, इसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है नहीं? आया कि नहीं आया? दोनों में अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन? क्या बोथ रिक्वायर्स मीडियम? बोथ रिक्वायर्स, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? कंडक्शन में पार्टिकल्स का कोई नेट डिस्प्लेसमेंट, क्या कन्वेक्शन में होता है? क्या कन्वेक्शन में होता है? हाँ भाई, अगर ध्यान से देखें तो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, यस। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, नॉन जीरो। इनफैक्ट एनर्जी ट्रांसफर्स ड्यू टू पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है एकदम? अपन को अभी इनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिक बेसिक अंतर पढ़ रहे हैं कि भाई हीट ट्रांसफर करने के, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर करने के 3 मोड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन कन्वेक्शन में बेसिक अंतर समझ आया क्या? अब व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन? रेडिएशन जानते हो थोड़ा बहुत? रेडिएशन क्या चीज है? रेडिएशन इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ज्यादा भी तुम्हें शायद हो सकता है फील ना आए, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे मैं पहले कभी कुछ बोला हूं क्या? कभी कुछ नहीं बोला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है, जो कम से कम 4 से 5 महीने चलेगा 12th में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सुना है आप लोगों ने? नाम तो सुना होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी और मैग्नेटिक फील्ड। सुना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड कभी तो सुनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड सुनी होगी, मैग्नेटिक के पास वाली। ऐसी 2 फील्ड होती है जिनसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, जो हमारी लाइट है, जो हमारी। एक जनवरी जब मैं ऑप्टिक्स चालू करूंगा तो इसी कहानी से चालू करूंगा, जो अभी यहां समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं, यहीं से चालू होगा चैप्टर ही। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे चलती है, मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे ऐसे कौन चलती है? एनर्जी वेव, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव क्या चीज कैरी करती है? एनर्जी। क्या कैरी करती है? थोड़ा जब आप अभी वेव पढ़ोगे तो आपको लिंकेज मिलेगा, फिर ये लिंकेज मिलेगा, थोड़ा सा डरे नहीं बिल्कुल एकदम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली अपनी जो लाइट है, क्या चीज है ये बताओ? ये पार्टिकल्स की वजह से आ रही है कि कोई एनर्जी तो है कि नहीं है? क्या आपके पास सन से चल रही है? सन से जब अपन चलते हैं तो एटमोस्फेयर होता है कि नहीं होता? सन से चलते हैं तो सूरज के पास एटमोस्फेयर है कि नहीं है? अरे यार 8-10 किलोमीटर पे एटमोस्फेयर तो बस है कि नहीं है, उसके बाद कोई एटमोस्फेयर। तो ये एनर्जी क्या मीडियम की वजह से आ रही है कि सन की वजह से आ रही है? सन क्या एक ऐसी वेव छोड़ता है जिनको मीडियम की जरूरत? सोच, एक्सरे देखी है आपने कभी? एक्सरे हुआ है कभी? हुआ है कि नहीं हुआ? पर एक्सरे आपने कभी भी देखा नहीं। असलियत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये रेडिएशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो आप हीट की वजह से, जो मैंने बोला था आपकी हॉट आयरन बार रॉड है, असलियत में रेडिएशन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ज्यादा फील आपको तब आएगी जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ लोगे, क्योंकि आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ा है। आप ऐसे समझो कि ये ऐसी वेव्स हैं, ऐसी जिनको मीडियम की जरूरत, जिनको मीडियम रख दो, जिनको मीडियम की जरूरत नहीं, मीडियम की जरूरत नहीं है जिनको, वो वाली वेव्स हैं ये वाली, है ना। खैर, मैं आपको थोड़ा सा इसको फील करने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा अगर ऊपर जाते हुए लगे तो बोल देना, शर्माना मत बिल्कुल, है ना। क्योंकि मुझे तो सब आता है, तो मुझे क्लैरिटी है, तुमने अभी पढ़ा नहीं है बहुत ज्यादा, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने को। रेडिएशन इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें एक कंपोनेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्या होता है? और इधर चलता कौन है? इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? हाँ, वही है। असलियत में इसके 2 भाग होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। एक वो भाग जो दिखाई देता है और एक वो भाग जो दिखाई, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। आपके मोबाइल पे सिग्नल आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से तो आ रहे हैं, पर ये सिग्नल आपको दिखाई, ये वही सिग्नल है जो लाइट वाले हैं, पर लाइट वो सिग्नल है जो आपको दिखाई
देता है, और कुछ सिग्नल होते हैं जो आपको दिखाई, जैसे एक्सरे दिखाई देती है क्या? एक्सरे सिर्फ हमारे अंदर का फोटो खींचाती है, पर वो दिखाई, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रा वायलेट, सुनाए कभी? इंफ्रारेड, कॉस्मिक, सुनाए क्या? अरे यार हाँ ना बोल, सुनाए थोड़ा सा बोल दूं, आप बोलो तो, अगर समझ में आ जाए तो बोल दूं, पक्की बात? हाँ, असलियत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बेसिकली, समझते हैं अच्छे से, शायद तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बेसिकली व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तुम्हें समझ में आ सकती है। ऐसे समझो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, ऐसे तो मैग्नेटिक ऐसे मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, ठीक है? अरे यार हाँ ना बोल, है ना? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर? दोनों बेसिकली ऐसे हम करती हैं। और इधर कौन दौड़ता है? एनर्जी। कौन दौड़ता है? सन से क्या चीज आ रही है हमारे पास? एनर्जी। क्या आ रही है? एनर्जी। एसएससी, वेव स्पीड, बोलो क्लियर? एयर में स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ अगर अपन एयर की बात करें तो वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर आपको याद है तो आपको बोला गया होगा कि सन से जो रे आती है उसे 8 मिनट करीब लगते हैं। कितने? याद है कि भूल गए? कभी ऐसा पढ़ा होगा शायद 9-10 में। कितने मिनट लगते हैं जो रे आती है? 8 मिनट। इतनी दूर है सन हमसे। ये रफ्तार बहुत छोटी है कि बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब लाइट ईयर वगैरह सुना होगा आपने, हमारी गैलेक्सीज उस पर अपन बहुत ज्यादा अभी नहीं जा रहे क्या। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होती है। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? वेव अगर आपने कभी 9th में पढ़ी हो तो आपने एक चीज पढ़ी होगी वेव में, सुन लो, थोड़ी सी बात तुम्हें समझ में आ जाएगी, ध्यान सुनना। वेव में अगर आपने कोई बात सुनी, ये कहलाता है क्या चीज? ये लैम्डा। क्या कहलाता है यार? 8-9 में थोड़ा सा आता है यार, आता है ना 10th में। इसे बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वेवलेंथ। पक्की बात? अच्छा। और जैसे मान लो वेव ऐसे 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 करके एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है भाई? ये एक साइकिल है। ये मान लो बोलूं फ्रीक्वेंसी 10 है। कितनी है? तो 1 सेकंड में कितनी? 10 साइकिल। कितनी? 10 साइकिल निकल रही है यहां से 1 सेकंड में। कितनी? 10। ये मतलब है फ्रीक्वेंसी का। ध्यान से देखो तो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? काय का टाइम पीरियड? एक साइकिल का। मान लो 1 साइकिल का टाइम पीरियड। बेसिकली ऐसा कब बनेगा सोच के देख थोड़ा सा। एक स्ट्रिंग मान ले यहां से यहां, एक स्ट्रिंग मान ले यहां से, मैं ऐसे करूं, कैसे ऐसा बनेगा? सोच, जो मेरा एक बार ऐसे करने का टाइम चक्कर है उसे क्या एक टाइम पीरियड बोलेंगे? अब जितनी बार मैं 1 सेकंड में करूंगा उसे क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? मान लो कि मेरा एक बार ऐसे करने का टाइम है 0.2 सेकंड। कितना है? तो मैं 1 सेकंड में कितने चक्कर करूंगा? 5। कितने करूंगा? 1/this। 1/this। इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? अच्छा, ऐसे जो चलती है उसे बोलते हैं वेव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ये वेव वेलोसिटी में दौड़ता कौन है? एनर्जी। बेसिकली कौन दौड़ता है? ये वही है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ अब इनमें क्या रिलेशन है? ध्यान सुन। लैम्डा क्या चीज है? लैम्डा बेसिकली वो दूरी है जो एनर्जी जो छोड़ी गई वो एक टाइम पीरियड में कितनी आगे चली गई। वो एक टाइम पीरियड में, अब सोचो जो मैंने एनर्जी छोड़ी वो कितनी रफ्तार से चल रही है? v से। जो एनर्जी मैंने छोड़ी वो कितने चल रही है? v से चल रही है। कितने चल रही है? आवाज नहीं, कितने चल रही है? v से। एक टाइम पीरियड में कितनी चलेगी? vt। कितनी चलेगी? कितनी चलेगी? वही तो लैम्डा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी इन 1 टाइम पीरियड इज लैम्डा। अरे यार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी इन 1 टाइम पीरियड इज लैम्डा। अभी वेव आपको पढ़ाया जाएगा, यही सब कराया जाएगा, पर थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ लें तो कोई बुराई। मेरे को डिटेल में नहीं जा रहा उसके, आपको सिर्फ बेसिक बात बता रहा हूं। तो सोच लैम्डा की वैल्यू क्या हुई? लैम्डा की वैल्यू हुई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 टाइम पीरियड, यानी कि v × t। अरे गलत तो नहीं बोला? v × t। क्या t को लिख सकते हैं 1/f? क्या लिख सकते हैं? तो वेव का फॉर्मूला क्या है? v बराबर f लैम्डा। सुना होगा आपने, v बराबर, अरे सुना है कभी? v क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव में कौन दौड़ता है? कौन दौड़ता है? f क्या है? f क्या है? लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? नहीं आया। लैम्डा क्या है? नहीं आया।
अरे आया कि नहीं आया? ऑप्टिक्स की शुरुआत भी यहीं से होती है, क्योंकि ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ, और लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये बताना पड़ता है मुझे जो अभी बोल रहा हूं, तुम्हारे बैच में दोबारा नहीं बोलूंगा, इसलिए अभी सुन लो, वापस ही टाइम खराब नहीं करेंगे अपन। जब बात आई गई तो सुन ही लेते हैं ना। ऑप्टिक्स में यहीं से शुरुआत होती है। ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ व्हाट? लाइट। एंड लाइट क्या चीज है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये पढ़ाना पड़ेगा आपको, ये समझना पड़ेगा आपको। अरे भैया हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया। ये अपनी बेसिक बात। अपन वापस यहां आते हैं। असलियत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेव ऐसे चलती है, पर ये ऐसी वेव होती है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट, नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो। सोच के देखो, आपको इस बात से समझ में आ जाएगा कि जब लाइट सन से चली थी तो वहां पे कोई मीडियम नहीं था, तो नो मीडियम रिक्वायरमेंट, नो मीडियम रिक्वायरमेंट। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड वी स्पीड। ये अब सुन, हमने जो दुनिया में बाइफर्केशन करे हुए हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलग अलग नाम, जैसे जैसे हम उनको यूज लेते हैं वैसे वैसे उनको बाइफर्केट करा हुआ है उनकी फ्रीक्वेंसी के बेस पे। किस पे बेस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई प्रकार की हो सकती हैं, उनकी सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग हो। जैसे एयर में सोचो तो एयर में सब एक ही स्पीड से चलेंगी 3×10⁸, पर उनका अलग अलग हो सकता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो क्या चेंज हो जाएगा? वेवलेंथ। क्या चेंज हो जाएगा? लैम्डा। बोलो होगा नहीं होगा? उस बेसिस पे हमने उनको अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? डरना मतलब एकदम याद होना चाहिए। कई जगह, मतलब ये मान लो कि मैं पूरे कोर्स में 4-5 बार ही जगह बोलता हूं। यहां बोल सकते हैं, ऑप्टिक्स में बोल सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स में बोल सकते हैं, मॉडर्न में बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में तो बोलना ही पड़ता है, इसलिए आप एक बार रट लो तो कोई बुराई, बार बार नहीं परेशान हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सुने। रेडियो वेव सुनी है क्या आपने? बेसिकली ये वो ही है जो रेडियो सिग्नल्स चलाती हैं। कौन सी चलाती है? अपना रेडियो चलता है कि नहीं चलता? बेसिकली आपके मोबाइल फोन्स वगैरह सब मान लो आप, क्या आपको आवाज सुनाई देती है? जबकि कोई भी चीज दिखती हुई अपने मोबाइल तक आती हुई नजर, बट आपको याद हो तो क्या कोई ना कोई सिग्नल आते हैं, उसकी वजह से क्या अपनी टीवी भी चलती है, क्या अपने रेडियो भी चलते हैं, ये सब वो सिग्नल है। इन्हें बोलते हैं रेडियो वेव। ये दिखती नहीं है पर ये होती है। रेडियो के बाद आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव कहां यूज आती होंगी बोलो? माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन देखा है? ये चूल्हे पे रोटी खाते हो? अरे माइक्रोवेव ओवन देखा होगा ना, ये वही वाली है। रेडियो को डालो माइक्रोवेव ओवन में, तो ध्यान से सुनो। उसके बाद तुमने कभी सुना होगा अपने विजिबल रीजन, सुना है क्या? उसके पहले आती है कि इंफ्रारेड, सुना है क्या? इंफ्रारेड, ये आपका विजिबल रीजन जिसमें 7 कलर होते हैं, अगर कभी सुना हो तो। विबग्योर, नहीं सुना। विजिबल रीजन ये वो रीजन है जो आपको नजर आता है, बाकी सब आपको नजर नहीं आता। पर जो नजर नहीं आता वो है नहीं, ऐसा सत्य है। ये विजिबल रीजन है जिसमें कितने कलर होते हैं? 7। विबग्योर देख, उल्टा लिखा है मैंने। वी स्टैंड्स फॉर, कोई बुराई, पक्की बात। तो ये अपने 7 कलर होते हैं जिसपे पूरी चर्चा होती है। विजिबल रीजन के बाद आता है अल्ट्रावायलेट। क्या आता है? अल्ट्रावायलेट। उसके बाद आता है एक्सरेज। ये एक्सरेज कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? मॉडर्न, सबसे आखिरी, सबसे आखिरी, अगले नवंबर में, अगले नवंबर या उससे पहले थोड़ा, इसमें लिखा होगा कब होगा। एक्सरेज क्या चीज? इसके बाद आती है गामा रेज, और उसके बाद कॉस्मिक रेज। मैं भावुक नहीं होऊंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोलने पे इस पे पता नहीं कितना बोल सकते हैं। ये नामकरण करे गए, ऐसे मत देखो मैंने कोई नई चीज आपको पढ़ा दी। ये नामकरण लोगों ने करे अपने को याद होने। बेसिकली ये पूरी की पूरी चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट, पर इनको नामकरण करे गए हैं अलग अलग इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेस पे। किसके बेस पे? जब आप रेडियो से कॉस्मिक रेस तक जाते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है घटती है? मैं बता रहा हूं, बढ़ती है, और लैम्डा घटता है। और लैम्डा विजिबल रीजन की वेवलेंथ है कि रेंज है 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ये भी याद करना है हमें। कौन सी लाइट दिखती है जिनकी वेवलेंथ क्या होती है? 3600 से लेकर 7000, अप्रोक्सीमेट है ये। पहले तो जो मैं बोला चमका, यही वो वेवलेंथ है जो हमें दिखाई देती है, जिसे हम विजिबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
और इस विजिबल रीजन को ही लाइट बोलते हैं। ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट, विजिबल रीजन बिल्कुल लाइट, एंड लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। क्या उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, बोलो है कि नहीं? सोच के देख, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना जो मैं तेरे को कह रहा हूं। तवा जब गर्म होता है, तवा जब गर्म होता है, क्या उसके ऊपर हाथ रखो गर्माहट का एहसास होता है? होता ही नहीं होता। पर क्या कोई कलर कुछ निकलता हुआ नजर आता है क्या? पर फिर भी हमें गर्माहट का एहसास, क्योंकि वो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है गर्म तवा, जो एनर्जी तो लाती है, पर वो ऐसे रीजन में फॉल नहीं करती जो हमें दिखाई नहीं आया। अरे नहीं आया। अब वो हॉट आयरन बार सोच, क्या उसका लाल कलर दिख रहा था? वो ऐसी रीजन में एनर्जी छोड़ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, जो दिखाई भी देती है और गर्माहट भी लाती। अरे यार, वो रेड कलर यानी कि उसने कौन से रीजन में एनर्जी छोड़ी? विजिबल रीजन में, जो दिखाई भी दी और महसूस भी हुई। बोल हुई कि नहीं हुई? यार नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? ये बेसिक अंतर है। पर हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी? जैसे एक्सरेज है, एक्सरेज आप कराने गए कभी, तो क्या होता है? मान लो किसी का हाथ पांव टूट जाए तो बोलते हाथ रख दो, एक मशीन होती है, फिर कहते जाओ, कुछ तो हुआ ही नहीं, जबकि अपना फोटो आता है कि नहीं आता? वो एक्सरेज आती है जो बहुत ताकतवर है, जो बहुत अपनी विजिबल रीजन से ताकतवर होती है। जैसे जैसे आगे जाते हैं ना ताकत बढ़ती है, ये अपन मॉडर्न में समझेंगे। जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे ताकत, तो अपने फ्लैश को क्रॉस करके अपनी किसकी फोटो ले लेती है? हड्डियों की। किसकी? हड्डियों की। नहीं आया? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? अच्छा, खैर हम तुम्हारे थोड़े से उससे भटक गए। हम बेसिकली पढ़ रहे थे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ, ये उतार लेंगे तुम लोगों ने सब? उतार लो जल्दी फटाक से, फिर मैं आगे पढ़ता हूं। और हो गया क्या? उतार लिए गए सब? पक्की बात? खैर हम वापस अपनी उस बात पे आते हैं, फिर रेडिएशन पे चर्चा करेंगे। हमने बोला 3 टाइप के हीट ट्रांसफर हो सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और क्या? कंडक्शन कन्वेक्शन में मीडियम की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों में अंतर क्या है? कंडक्शन में डिस्प्लेसमेंट, कन्वेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर? रेडिएशन, रेडिएशन में कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट। ये क्या छोड़ता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या इट कैरीज एनर्जी? और यू कैन से हीट, और यू कैन से हीट। बेसिकली जब तवा गर्म होता है तो जो आप ऊपर हाथ रखते हो तो आपको जो गर्माहट महसूस होती है वो किसकी वजह से महसूस होती है रियलिटी में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। इसमें कोई शक वाली बात? तो बेसिकली रेडिएशन इज बेसिकली निकलना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैरीज एनर्जी, दैट कैरीज। क्या वो जो एनर्जी निकलेगी वो विजिबल रीजन में होगी या दूसरे में, या किसी में भी हो सकती है? कभी कभी वो विजिबल में होती है, कभी कभी वो विजिबल में नहीं होती। क्या इतनी सी बात क्लियर है? ये बेसिकली अपना रेडिएशन है, ये अपने लिख लिया पूरा, है ना? इसमें अपन बहुत चर्चा करेंगे, स्टीफन्स लॉ, ये लॉ, वो लॉ। अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं, सोच के देखो। मान लो कि कोई भी चीज गर्म हो, कोई भी चीज, जैसे मान लो एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको कि कोई चीज, ये एक तवा मान लो, बोलो क्लियर है ना? मैं आपसे सिंपल सिंपल बातें पूछता हूं। ये एक तवा है, दूसरा तवा, तवा समझ लो, बढ़िया हॉट। ये TH का मतलब हॉट, और TC का मतलब कोल्ड। मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक एक रॉड लगा दो। क्या लगा दो? रॉड। क्या लगा दो? रॉड। समझना बात को। और यहां पे एयर भी है। बताओ यहां से हीट ट्रांसफर कैसे हुई? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन? सोच के बोलो। यहां से यहां हीट ट्रांसफर कैसे हुई? बोलो, सब लोग बोलेंगे हीट ट्रांसफर कैसे हुई? बोलो, कंडक्शन, कन्वेक्शन की रेडिएशन। तुम्हें क्या तीनों समझ में आए? अब बोलो कैसे ट्रांसफर हुई? बोलो, कंडक्शन, एयर है यहां पे, कंडक्शन, कन्वेक्शन की रेडिएशन। क्या रेडिएशन इज बेसिकली रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू टेम्परेचर? ड्यू टू क्या इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या ये रेडिएशन छोड़ेगा? और क्या ये रेडिएशन पकड़ेगा? अरे यार हाँ ना बोल। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया कि नहीं आया? तो रेडिएशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, कंडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कन्वेक्शन, कन्वेक्शन एयर पार्टिकल्स की वजह से। किसकी वजह से? तो ड्यू टू टेम्परेचर इसने रेडिएशन छोड़ा। बोलो क्लियर? ड्यू टू एयर पार्टिकल्स, क्या पार्टिकल्स मूव्ड ओवर द एयर? दिस इज कन्वेक्शन, दिस इज। और रॉड ने क्या शो करा? कंडक्शन। तीनों हुए।
हालांकि हम उसे पढ़ते हैं जो डोमिनेट करता है। जो क्या करता है? डोमिनेट। क्या करता है? अच्छा सोच, मान लो कि मैं आपको बोलता कि यही TH और ये TC और ये आपका रॉड है, बोलो क्लियर? वैक्यूम, बोलो कैसे कैसे हीट ट्रांसफर हुई? बोलो कंडक्शन और शाबाश, सिंपल बात समझ में आ लिया था। ये कंडक्शन करा और ये क्या हुआ? रेडिएशन। सिंपल सा लॉजिक है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। और देख ले फटाफट खत्म करते हैं। इसमें क्या है देखो, मान लो ये TH और ये TC, क्लियर? ये एयर, जल्दी बोलो क्या क्या हुआ? बोलो कंडक्शन हुआ क्या? कंडक्शन क्या हुआ? कन्वेक्शन हुआ और रेडिएशन हुआ। सिंपल रेडिएशन। अच्छा TH TC वैक्यूम, बोलो बोलो ना कंडक्शन ना, क्योंकि उसके लिए मीडियम चाहिए। तो सिंपली क्या हुआ? सिर्फ रेडिएशन। बेसिकली ये बताया गया कि आपको समझ में आना चाहिए कि कब क्या हो रहा है, कितना कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो एक अलग बात। बट ये बेसिक सी बात जो आपको तीनों में डिफरेंशिएट लाता है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या अंतर है। बेसिक, अभी अपन ने कोई डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ा, वो तो अब पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ बेसिक अंतर पकड़ा है। किन दो में मीडियम चाहिए होता है और उनमें क्या अंतर है? बोलो क्लियर है? और रेडिएशन में कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट, बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है ड्यू टू टेम्परेचर। ड्यू टू वो ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा, जो हो सकता है दिखे और हो सकता है ना दिखे। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? उतार ले ये सब ताकि याद रहेगा तुझे। चलो भाई, अब अपन बात करते हैं वही बेसिक सी जो अपनी बात है। सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना चाहिए कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में? कंडक्शन। ये समझ में आ गया भैया, तीन मोड है हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए, लिखो कंडक्शन। क्या चीज? कंडक्शन। सबसे पहले पढ़ते हैं कंडक्शन। आइए, सबसे पहले पढ़ते हैं कंडक्शन। क्या चीज? ओ हो कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या? मीडियम रिक्वायर्ड है, पर मीडियम के पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता। अब इसे समझते हैं कंडक्शन। बहुत बढ़िया चीज। अब अपने को 1 1.5 2 लेक्चर यही पढ़ना है कंडक्शन, है ना सिर्फ, बल्कि 2 2.5 3 लेक्चर। देख ध्यान से कंडक्शन। मान लो कि अपन एक सिंपल सी बात करते हैं कि मान लो मैंने यहां पे एक चीज ऐसे, समझे अच्छे से, आग जला ली। आप ऐसे समझो कि मैंने इसको ऐसी चीज से कनेक्ट करा जो T हायर टेम्परेचर है और ये T लोअर टेम्परेचर। एक रॉड है, T लोअर या TC जो आपको मानना हो, ऐसे T हायर T लोअर मान लेते हैं। बेसिकली आप एक बात समझो, तो जो हायर टेम्परेचर पे बॉडी है, अभी अपन कहीं अब रेडिएशन की बात हो सकता है, रेडिएशन भी हो रहा हो, पर अभी हम रेडिएशन की कोई चर्चा, अब सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? कंडक्शन। बहुत बढ़िया। अब अगर हम बहुत ध्यान देंगे, मान लो एक रॉड है। क्या एक? अभी रॉड कई अलग अलग प्रकार की हो सकता है, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, रबड़, वुड, कुछ भी हो सकती है। पहले अपन एक बात को समझे कि यहां के जो पार्टिकल्स हैं, यहां के जो पार्टिकल्स हैं, वो बेसिकली जैसे ही यहां के पार्टिकल्स हैं, उनका वाइब्रेशन ज्यादा है कि यहां का वाइब्रेशन ज्यादा है? इनका वाइब्रेशन ज्यादा है और उनका वाइब्रेशन कम है। तो यहां के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएंगे, फिर क्या ये स्टार्ट होंगे, फिर क्या ये स्टार्ट होंगे, ऐसे स्टार्ट होते होते यहां पहुंच जाएंगे। तो क्या हीट यहां से, मतलब क्या एनर्जी यहां से ट्रांसफर होगी? होगी कि नहीं होगी? अब मैं पूरे प्रोसेस को आपको ढंग से समझाता हूं, क्योंकि इसमें 2 टाइप की बातें हैं, स्टडी स्टेट एंड नॉन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट और ऐसा समझ, फील करते हैं अपन थोड़ी सी कि एक रॉड थी रूम टेम्परेचर पे। किस पे? रूम टेम्परेचर पे, है ना। रूम टेम्परेचर मान लो कि अभी कितना चल रहा होगा, सर्दी पड़ रही है आजकल, तो 20 डिग्री तो नहीं, केल्विन, 11 केल्विन। अच्छा ठीक है, किस बात पर लड़ाई करने हैं। रूम टेम्परेचर 20 डिग्री मान लेते, कितना मान लेते हैं? 20 डिग्री। अब सोच कि ये तो 20 डिग्री, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मान लेते हैं टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 200 डिग्री। और यहां का मान लेते हैं 50 डिग्री। इस रॉड को उठा के यहां लाए, इस रॉड को उठा के यहां लाए। अब हुआ क्या वो मैं आपको समझाता हूं।
ये 200 डिग्री, वो 50 डिग्री। ये रॉड का ये वाला पार्टिकल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए फाइनली? सोच के बोलो, यहां का टेम्परेचर इस जगह फाइनली 200। ये वाली बॉडी का टेम्परेचर 200 मेंटेन रहता है। क्या ये वाला पार्टिकल इसी के साथ अटैच हो गया? तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया? और इसका? तो रॉड का टेम्परेचर कितना है? 200 की 50 की हर जगह अलग अलग? सब बहुत देर बाद सोच, बहुत देर बाद, अभी बीच की बात नहीं कर रहा मैं। सोच तूने रॉड लगा दी बहुत देर बाद, 5-10 घंटे बाद, तो यहां का कितना हुआ? 200। और यहां का? नहीं, ये 50 मेंटेन्ड है, ये 50 चेंज नहीं हो रहा। इनका टेम्परेचर चेंज, ये टेम्परेचर फिक्स्ड है। कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। अभी इन्हें चेंज कर लोगे प्राण निकल आएंगे तुम्हारे। ये फिक्स्ड है। अब सोच बहुत देर हो गया, अरे बहुत देर हुआ, तो क्या होगा पहले बताओ? उधर का टेम्परेचर 200, इधर का तो 200 और 50 तो फिक्स है ना। तो रॉड का जो इधर वाला एंड है उसका टेम्परेचर कितना है? और इधर का? तो रॉड का टेम्परेचर कितना है? हर जगह सेम है, अलग अलग? सोच फाइनली। तू अगर बहुत तूने कॉमन सेंस से काम कर तेरे समझ में आ जाएगा। सोच यहां जितना गर्म होगा वहां यहां इतना गर्म होगा या कम गर्म होगा? ये वैसी ही बात है कि आप उधर आग लगा लो, रॉड यहां पकड़ लो, कि रॉड उतनी ही गर्म होती है जितनी वहां है? क्या इधर कम गर्म होती है? अरे हाँ ना बोल यार, नहीं तो वहां हाथ लगा के देख लेना, पता पड़ जाएगा अंतर है। अरे है कि नहीं यार? असलियत में जब हमने रूम टेम्परेचर उठा के यहां पे लाए तो फाइनली 2-5 घंटे बाद ऐसा समझो आप, जिसे हम बोलते हैं स्टडी स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टडी स्टेट में ये टेम्परेचर हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा। और हीट ट्रांसफर हो रही होगी, क्योंकि हीट ट्रांसफर होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से? एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर एनर्जी टू हायर एनर्जी का मतलब हायर टेम्परेचर। हायर एनर्जी का मतलब हायर टेम्परेचर करस्पॉन्ड्स टू हायर एनर्जी। यस और नो? क्या ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ फ्लो आएगा? आता है। इसको मेंटेन रखने के लिए रियलिटी में क्या चीज? फाइनली, जिसे अपन बोलते हैं फाइनली स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट से पहले क्या हो उस पर भी चर्चा करूंगा, परेशान ना हो बिल्कुल, पहले बात को समझें। फाइनली जिसे हम स्टडी स्टेट कहते हैं, उसमें क्या हुआ? क्या यहां का टेम्परेचर सेम है कि अलग अलग है? अगर आप यहां से यहां जाओगे तो क्या टेम्परेचर डिक्रीजेस? टेम्परेचर और टेम्परेचर, अब सोच के देखो, कोई बोले बताओ यहां का और यहां का टेम्परेचर T1 और T2 कौन ज्यादा? T1 ज्यादा है T2 से, इसलिए तो हीट जा रही है इधर से इधर, वरना हीट, अरे हीट को जाने के लिए हायर और लोअर का डिफरेंस तो होना चाहिए ना? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कौन ज्यादा टेम्परेचर है? T1 की T2? T1 की T2? T1 की T2? T1। ऐसे मेंटेन हो जाता है हर एक सेगमेंट, बिल्कुल अलग 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 अलग, और हमेशा ये टेम्परेचर घटता रहता है। फाइनली यहां पे 50 और यहां पे 200। क्लियर है एकदम? अच्छा, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहां पे क्या फ्लो होता है? हीट। क्या फ्लो होता है? हीट। अब कितना फ्लो होता है भाई? वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन है। चल लॉजिकली सोचते हैं, अगर ये आयरन रॉड हो और एक रबर रॉड हो, किसमें हीट ज्यादा बहेगी? किसमें? बोलो, चमकता है एकदम यार, हाँ ना बोल। क्या अपने को महसूस होता है रबड़ में बहेगी, पर उतनी? क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है कि हीट ज्यादा बहेगी या? सोच के देखो, मैं कह रहा हूं जैसे मान लो कि उसके लिए हमारा आयरन की रॉड लगा दो या वुड की लगा दो, फाइनली तो आयरन का भी यहां पे टेम्परेचर, वही बात है जो मैंने आपको बेंच वाले में समझाई थी। बोल है कि नहीं है ना? फाइनली आयरन की रॉड का और वुड की रॉड का, दोनों का यहां पे 200 होगा और यहां पे बिल्कुल होगा, बट कौन जल्दी जल्दी हीट दे रहा होगा? ये डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। किस पे? मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। कौन मटेरियल? उसे हम बाद में जानेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से। किसके नाम से? अब समझे अपन। जब ये स्टडी स्टेट आ गई, अभी मैंने स्टडी स्टेट आने के पहले की चर्चा मान ली, हमने स्टडी स्टेट आ गई, उस पर समझ रहे हैं अपन, है ना? स्टडी स्टेट आ गई तो क्या हुआ उस पर अपन चर्चा करते हैं। स्टडी स्टेट आने पर टेम्परेचर एवरीवेयर अरेंजेस इन सच अ फैशन दैट इट डिक्रीजेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू,
लोअर टेम्परेचर, एंड इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट. इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट. क्या एट स्टडी स्टेट टेम्परेचर एवरीवेयर ऑफ द रॉड इज सेम? क्या स्टडी स्टेट पे हर जगह टेम्परेचर सेम होता है? क्या स्टडी स्टेट पे किसी भी एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर सेम होता है? कंफ्यूज मत हो. मैंने बोला क्या रॉड के हर जगह का टेम्परेचर सेम होता है? क्या रॉड के हर एक जगह का टेम्परेचर का सेम होता है? हर एक जगह का टेम्परेचर सेम. तो क्या सेम होता है? इस जगह हर जगह T1 है. यार तुम्हें नहीं आया? नहीं आते. इन्हें बोलते हैं आइसोथर्मल सर्फेसेस. कंफ्यूज मत होना बिल्कुल. अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, देखना, देख कैसे, अभी तो फील आ जाएगी. आइसोथर्मल का नाम सुना है तुमने कभी? आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट. नहीं सुना ना कभी? सुना होगा भाई, ऐसे मत करो. 10वीं पास हो गया सब लोग. मान लो ऐसे आपकी रॉड है, तो सोच के देखो, तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन का, इसको मैंने ऐसे बना रहा हूं, इस पूरे क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर क्या T1 है? और इस पूरे क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर T2 है. ये भले अलग अलग है, बट क्या इस पूरे क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर सेम है? अरे यार हाँ ना बोल. इन्हें बोलते हैं आइसोथर्मल सरफेसेस. आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट. जब स्टडी स्टेट अचीव हो जाती है, क्या अचीव हो जाती है? स्टडी स्टेट अचीव हो जाती है, तो रॉड के हर जगह का टेम्परेचर सेम होता है कि अलग अलग? पर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन समझते हो सब लोग? और इन्हें बोलते हैं आइसोथर्मल सरफेसेस. क्या बोलते हैं? और क्या हीट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, सॉरी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ऐसे हीट. इसे डिनोट करते हैं आई से. तुमने कभी रेजिस्टेंस पढ़ी है? V बराबर IR. अरे सुना है क्या? कुछ कुछ वैसा समझाता हूं. अगर कभी आपने रेजिस्टेंस पढ़ी, याद है? याद कर, एक फॉर्मूला पढ़ा था, V बराबर IR. ये V क्या होता है? पोटेंशियल की पोटेंशियल डिफरेंस. मान लो ये V1, ये V2 और करंट बह रहा है I. सुना है कभी? तो क्या V क्या चीज है? V2 V1 की V2 माइनस V1. करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, तो V2 माइनस V1 इक्वल टू I इंटू R. क्या करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस? करंट का मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम. करंट का मतलब ये बिल्कुल वैसा ही रिप्लीकेट होगा, इसलिए वैसे बता रहा हूं. चार्ज पर यूनिट टाइम. यहां पे समझ, यहां पे हीट किसकी वजह से बह रही है? किसकी वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस. वहां पे किसी वजह से करंट बहता था? पोटेंशियल डिफरेंस. क्या करंट होता था? dq बाई dt. करंट क्या होता था? यहां पे dq क्या चीज है भाई? चार्ज. यहां पे पता है I क्या है? ध्यान सुनना, यहां पे I है dq बाई dt. ये Q क्या चीज है? हीट. क्या चीज है? ये Q क्या चीज है? इसे बोलते हैं हीट करंट. क्या कहते हैं? I क्या चीज है? हीट करंट. मतलब कितनी हीट निकली एक सेकंड में? कितनी हीट निकली? एक सेकंड. नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया. अरे हाँ ना बोल यार. अरे पक्की बात. अरे सोच ले. हो. तो ये जो dq बाई dt है, क्या चीज? dq बाई dt से बोलते हैं हीट करंट. क्या बोलते हैं? इसे आई से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होगी? जूल प्रति सेकंड. हीट की यूनिट तो जूल है ना? जूल या कैलोरी, जो भी आपको माननी हो, कोई बुराई वाली बात. तो जूल पर सेकंड. जूल नहीं आया. अब सोच के देखो कितनी हीट निकलेगी. लॉजिकली सोचते हैं, एक सेकंड में कितनी हीट निकलेगी. क्या इस बात पर डिपेंड करेगी कि मटेरियल क्या है? सोच के बोल. प्रैक्टिकली सोच, या सुन लो. सोच के बोल, या सुन लो. सोच के बोल. पक्की बात. ओहो, अच्छा, यानी कि मटेरियल पर डिपेंड करेगी. वो अभी मैं बता दूंगा. क्या इस बात पर डिपेंड करेगी कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? सोच के बोल. ये 50 और 200, ठीक. ये 50 और 1000 होता तो क्या ज्यादा होती? क्या ज्यादा होती? किस बात पर डिपेंड करता है? इसके टेम्परेचर पे, इसके टेम्परेचर पे, या डिफरेंस पे? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया. अरे आया कि नहीं आया? पक्की बात. ओहो, तो हमने बोला कि हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. इज व्हाट? टी हायर माइनस
मेक सेंस। अच्छा, अब प्रैक्टिकली और सोचते, देख 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 देख, देख। और देख ध्यान से सोच, वो जो तेरा गरम तवा था ना, गरम तवा, उस पर तू एक उंगली अड़ाए तो ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी या पूरा हाथ रख देगा तो आनंद आएगा बेटा। तो तूने क्या बढ़ा दिया? सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो हीट बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? हो तो हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यार तुम्हें नहीं आया? अरे तुम्हें नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? और सुन, सोच, लॉजिकली सोचना। तू यहां आग लगा ले, एक रॉड ले ले और उस रॉड को यहां से पकड़ ले। सोच तेरे को ज्यादा गर्म कब लगेगा? जब रॉड लंबी होगी कि छोटी होगी? छोटी की लंबी? लंबी हो जाएगी तो क्या हीट कम पहुंचेगी या ज्यादा पहुंचेगी? मतलब क्या हीट कितनी पहुंचेगी, क्या ये लेंथ पे डिपेंड करेगा? सोच, लेंथ ज्यादा कर दो तो हीट होगी कि नहीं होगी? प्रैक्टिकली सोच, यस और नो। मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूं, बट दैट मेक सेंस। सोच, क्या हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? लेंथ बढ़ाओगे तो हीट कम होगी कि ज्यादा? कम की ज्यादा? कम की ज्यादा? कम की ज्यादा? नहीं आया? अरे भाई नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हो अभी रुक जा, अब लॉस हो। टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर गई, एरिया पे डिपेंड कर गई, लेंथ पे कर गई, क्या मटेरियल पे भी करती है? वो मटेरियल का एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसे बोलते हैं के। क्या बोलते हैं? तो देख, आई इक्वल्स टू, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, आई इक्वल्स टू डेल्टा टी ए बाई एल और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। फॉर्मूले को ऐसे लिखा गया, के ए डेल्टा टी बाई एल। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। के क्या चीज है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या डिपेंड्स ऑन मटेरियल? इट डिपेंड्स ऑन। वुड होगा तो अलग होगा, आयरन होगा तो सोच किसके लिए ज्यादा होगा, आयरन के लिए, वुड के लिए? क्या कॉमन सेंस है? इसे बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्या बोला जाता है? डरना मत एकदम, इसे क्या बोला जाता है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। के ए डेल्टा टी बाई एल, डेल्टा टी बाई। अरे हाँ ना तो बोल। अरे भाई नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब सोच, इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं जो किताबों में लिखा जाता है। अगर मेरी रॉड सीधी हो, ऐसी कोई जरूरी, क्या मेरी रॉड टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है? तो हम छोटा सा सेगमेंट लेते हैं, dx। क्या लेते हैं? थोड़ा समझने के लिए, ताकि अपने को फील आए कहां लिखा हूं, कहां लिख, देख ऐसे समझ, कंफ्यूज मत होना। कि मान लो मैंने x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx। अरे यार हाँ ना बोल, क्या यहां पे टेम्परेचर चेंज हुआ t से लेकर t प्लस डी टी? ध्यान से देखो तो ये dt, ध्यान से देखना, t से लेकर t प्लस डी टी। क्या ये चीज t फाइनल है? ये चीज क्या है? अगर तू देख तो dt ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा। dt नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? इसमें नेगेटिव पॉजिटिव। सोच, अगर हीट इधर से उधर फ्लो कर रही है तो ये टेम्परेचर ज्यादा है कि ये ज्यादा है ना? इसलिए टी लिखना चाहिए टी माइनस डी टी। असली में डी टी चीज होती है टी फाइनल माइनस, कंफ्यूज मत होना, क्या होती है टी फाइनल माइनस? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डी टी होता है रियलिटी में। अगर अपन ध्यान से देखें तो इसको ऐसे लिखा जाता है, डी टी इज बेसिकली टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसका मतलब अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो जो डी टी चीज है वो नेगेटिव है इस केस में। इस केस में क्या है? क्या है? कंफ्यूज मत हो, प्लस माइनस का अंतर लाएगा। छोटे से एलिमेंट के लिए अगर ले तो जो हीट करंट यहां से यहां पास हुआ, क्या चेंज इन टेम्परेचर dt हो गया? कितना हो गया? dt। क्या चीज? dt। और माइनस और लगा दूं क्यों? क्योंकि dt नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। अच्छा, और l की जगह क्या आया? l की जगह क्या आया? क्या आया? क्या आया? क्या आया? dx। और a की जगह a की जगह ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या तुम्हें नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सोच इसको कैसे लिखा गया, कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल। ऐसे डराती किताबों में देखना, आई को लिख दिया उन्होंने डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई
अरे नहीं आया, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। माइनस क्यों लगाया रे मैंने? क्या वो डी टी हमारा नेगेटिव है? क्योंकि डी टी क्या चीज है? टी फाइनल माइनस। और अगर मैं हायर से लोअर टेम्परेचर जा रहा हूं तो क्या चीज नेगेटिव होगी? अरे भैया हाँ ना बोल यार, किताबों में ऐसे लिखा मिलेगा। पहले तो फील आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? किताबों में डरना मत। डी क्यू बाई डी टी इज वॉट? हीट करंट। क्या है? हीट पासिंग पर सेकेंड। हीट पासिंग पर सेकेंड। वो डी क्यू बाई डी टी है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। अब किताबों में कैसे डराते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। डी टी बाई डी एक्स को एक और नया नाम दिया जाता है। पहले तो ये समझ में आया है सबको? आपको दोनों याद रखना, क्योंकि मैक्सिमम सवालों में सब कुछ कांस्टेंट होता है तो परेशानी वाली कोई बात नहीं होती, पर फिर भी अपन इसे समझें। इसे कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या हो रहा है सर? ये इतनी सारी नई चीजें एक साथ, क्या चीज है ये? टेम्प ग्रेडियंट मतलब समझते हो तुम? हाँ, स्लोप। स्लोप, शाबाश शाबाश। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या? ये टेम्परेचर का स्लोप है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद एक्स। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद, या टी और एक्स का कर्व बनाओ तो क्या उसका स्लोप है? अरे यार हाँ ना बोल। इसलिए इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसे बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। हो, ये मेजर फॉर्मूला है कंडक्शन का। यही एक फॉर्मूला है मेजर, बस इसी पे बहुत दिन चर्चा चलेगी, इसी फॉर्मूले पे। क्लियर एकदम? उतार लो एक बार अच्छे से जो मैंने लिखा है, फिर मैं आपको और समझाता हूं इसमें बातें। माइनस माइनस मैं बताऊं क्या? वापस बोल। हमेशा हायर से लोअर ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? हायर से लोअर। एक्स पे जाके डी से जाने का तरीका ही ये है ना, क्योंकि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर, इसलिए ऐसा। बेसिक सवाल कर लेते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। ये थर्मल कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल पे। किस पे? इसे कैसे नोट करते हैं? तो यूनिट क्या होगी? जल्दी बोलो, आप ही देख के बताओगे। यूनिट बोलो, यूनिट बोलो। के की पूछ रहा हूं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? अरे निकाल के बता दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो यार? जूल पर सेकंड इज वॉट? जूल पर सेकंड इज बेसिकली पावर ना? जूल पर सेकंड इज बेसिकली पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। अब देख ध्यान से, ये केल्विन, ये मीटर स्क्वायर। क्या मीटर स्क्वायर ने मीटर को मार दिया? तो एक केल्विन मीटर बचा, और ये वॉट। तो क्या वॉट केल्विन मीटर? तो के की यूनिट क्या है बताना जरा? वॉट पर केल्विन पर। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? सिंपल। मैं आपसे एक बिल्कुल सिंपल सवाल पूछता हूं, सब लोग कर सकते हैं। ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां से लेकर यहां तक रॉड की लेंथ 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर। के की वैल्यू दी हुई है 20 वॉट पर केल्विन पर मीटर। बोलो क्लियर? इसका जो बेसिकली ये सिलिंड्रिकल रॉड है। कैसी रॉड है? ये एरिया ले लेते हैं अपन तो डायरेक्ट परेशान ना होते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर? अरे पक्की बात। एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 5 सेकेंड। आंसर गलत मत करना। एनर्जी ट्रांसफर्ड, बिल्कुल लल्लू सवाल, इन 5 सेकेंड्स। एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 5 सेकेंड्स। सब लोग बताएंगे बिना किसी दिक्कत के। बिल्कुल मस्त एकदम शानदार रॉड है, और अगर कुछ नहीं बोला हो तो मान लेना चाहिए कि वो स्टडी स्टेट अचीव कर चुकी है।
0.1 जूल। सही निकाल लिया सबने? बिल्कुल सिंपल सवाल है, गलत मत करना, सब लोगों का सही होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है, फॉर्मूला लगाना है। पक्की बात? चलो आ जाओ। K = 20 वाट पर केल्विन पर मीटर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 मीटर 10 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर। चलो हाँ, चलो बोलो। फॉर्मूला लगाऊं क्या? फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया जिसका K डेल्टा T बाई L। ये तो डायरेक्ट है, इसमें कोई बुराई वाली बात। डायरेक्ट लगाओ। K की वैल्यू कितनी भाई? 20। एरिया कितना भैया? 1 × 10⁻⁴। ये क्यों लिखा मैंने? डेल्टा T कितना? 100। L कितना? 10। एक 0 ने 0 को मार दिया, ये एक 0 ने 0 मार दिया, 10⁻³ 10⁻²। मेरे हिसाब से I की वैल्यू आई 2 × 10⁻² जूल प्रति सेकंड। बोल यस और नो? तो 5 सेकंड में कितना भाई? 10 × 5 कर दे, इंटू क्या कर दे? 5। तो 2 × 5 10, यानी कि 10⁻⁻1, यानी कि क्या 0.1। अरे कितना? खत्म, सिंपल, कोई टेंशन नहीं है 1% भी। अच्छा, मैं इसी सवाल में एक और चीज पूछता हूं, देखा तुम निकाल सकते हो क्या? ये समझ आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? एकदम पक्का? अरे सोच लो। चल मुझे एक चीज बता, यहां पे टेम्परेचर कितना है? यहां कितना है? तो यहां कितना है? 3 मीटर पे। $70 कैसे निकाला तुम लोगों ने? हाँ, क्या यहां से जो एनर्जी निकली, क्या वो पूरी की पूरी यहां पहुंची है कि नहीं है? मतलब जो यहां से निकली होगी, क्या वो भी यहां उतनी ही पहुंची होगी जितनी ये है? क्या डल रेस्पॉन्स। तो सोच, अगर मैं यहां से यहां तक का फॉर्मूला लगाऊं, क्या यहां से यहां तक का फॉर्मूला लगा सकता हूं? यहां से यहां तक में लेंथ कितनी? 7। कितनी लगाता हूं बच्चे? क्या हीट करंट उतना ही रहेगा? हीट करंट उतना ही है। K में कोई चेंज, तो दिस बराबर 20 इंटू एरिया अभी भी उतना ही 10⁻⁴। अरे भैया हाँ ना बोल। पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना? T-0 अपॉन लेंथ कितनी? 7। लेंथ कितनी? आंसर है। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया नहीं आया? तू सोच, क्या तू रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर बता सकता है? यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। क्या तू रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर बता सकता है? चल मैं तुझसे पूछता हूं एक जनरल केस। मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये T हायर टेम्परेचर, ये T लोअर टेम्परेचर, ये रॉड, ध्यान सुनना, ये लेंथ L, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A, हालांकि इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये K। बताओ टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ X। बता। स्टडी कुछ नहीं बुलाओ, सब स्टडी स्टेट में मानते हैं। T एज ए फंक्शन ऑफ X बता सकता है तू? अभी अभी निकाला तूने, बता। T एज ए फंक्शन ऑफ X बता दे। अरे हीट करंट ही तो इक्वेट करना है, जो अभी करा वही देख। जो हीट करंट यहां से यहां चला, वही हीट करंट यहां से यहां चला कि नहीं चला? तो हीट करंट इक्वेट कर। KA TH - TL by L equals to KA T as a function of X minus TL upon L minus X। अरे मैं सही कर रहा हूं क्या? अरे हाँ ना तो बोलो। तो KA ने KA को, अरे सही कर रहा हूं बिल्कुल, हाँ, KA ने KA को मार दिया। ध्यान से देख कितना आया, कहां गया? THL माइनस THX माइनस TLL प्लस TLX इक्वल्स टू T एज अ फंक्शन ऑफ X इंटू L माइनस TLL। TLL ने TLL को, अरे मैं सब सही कर रहा हूं ना? अरे कभी तो हाँ ना बोलो।
कितना आया टी एक्स एल, देखो ध्यान से, टी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एल की वैल्यू आई, यम 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 यम, कहां गया कहां गया कहां गया, टी एच एल से डिवाइड कर दो, और ये अपना कितना है टी एच माइनस, हाँ सही है बिल्कुल एकदम, देख तो कितना आया टी एच माइनस टाइम्स टी एच माइनस टी एल अपॉन एल इंटू एक्स। सही लिखा है क्या? अरे सही लिखा है क्या? अरे सही लिखा है क्या? नहीं आया नहीं आया नहीं आया, आया कि नहीं आया? एकदम पक्का। टेम्परेचर फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे बताओ? ये कैसा ग्राफ है टी एक्स, टी और एक्स में? लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप। स्लोप क्या टी एच माइनस टी एल बाई एल है? अरे वाई बराबर एम एक्स प्लस सी है, जिसका इंटरसेप्ट टी एच है, जिसका इंटरसेप्ट टी एच है। देख ले, देखो देखो देखो, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ढंग से देख, इधर देख अच्छे से। ग्राफ कैसा बनेगा देखो, अगर अपन ग्राफ बनाना चाहें तो टेम्परेचर और एक्स का, टेम्परेचर और एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो ये एक्स, ये आपका टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इट विल स्टार्ट फ्रॉम टी एच, इट विल स्टार्ट फ्रॉम, और कहां तक जाएगा बताना भाई? एक्स की वैल्यू कब तक है? जब तक एल है। एक्स की वैल्यू एल रखो, एक्स की वैल्यू एल रखो, तो क्या टेम्परेचर टी एच कट जाएगा, बचेगा सिर्फ टी एल। और क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद, it will go from TH to TL, which makes sense. So graph will be like this. यार तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया। और ये लेंथ कहां तक आई? L तक। शाबाश। ये ग्राफ है स्टडी स्टेट पे टेम्परेचर का, ये ग्राफ है स्टडी स्टेट पे टेम्परेचर का। ऐसे बनवाते हैं कई बार। नहीं आया? बोलो जो मैं बोला चमका? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें चमका। अब एक बात बता अच्छे से, बिल्कुल सिंपल सवाल। क्या तू ऐसे सारे सवाल कर सकता? क्या क्या पूछ सकते सोच? मैं डेटा चेंज कर दूं, टेम्परेचर चेंज कर दूं, के चेंज कर दूं, किसी भी जगह टेम्परेचर पूछ लूं, क्या बता सकता है? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या तू किसी भी जगह टेम्परेचर पूछूं बता सकता है? क्या हीट करंट बता सकता है? कितनी हीट ट्रांसफर होगी, क्या सवाल कर सकता है? अब ध्यान सुनना, मैं इधर से और कैसे सवाल पूछ सकता था? सोच रहा सिर्फ ये 0 डिग्री की जगह पता है मैं क्या करता? सिर्फ सुनना सवाल, टफनेस ध्यान सुनना, और डरियो मत उससे। मैं बोलता यहां पे 0 डिग्री पे आइस है, आइस बहुत सारी। कुछ याद है इसके पिघलने की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती थी? 80 कैलोरी। समझ में आया? अच्छा सोच बहुत सारी है तो टेम्परेचर तो 0 ही रहेगा, टेम्परेचर तो मैंने रॉड लगा दिया। पूछूं बताओ 1 घंटे में कितनी आइस पिघल जाएगी? क्या तू सवाल कर सकता है? पहले बता बस। ये हीट ट्रांसफर भी हो गया और कैलोरीमेट्री भी हो गई। सो तू पहले बता, सवाल कर सकता है कि कैसे? मैं आपसे पूछूं बताओ 1 घंटे में कितनी आइस पिघल जाएगी? क्या तू सवाल कर सकता है? 1 घंटे में कितनी हीट आएगी क्या निकाल सकता है? जो हीट आएगी वो क्या करेगी? आइस। क्या दैट इज इक्वल टू 80 इंटू एम। कैलोरी को क्या कन्वर्ट कर लेंगे जूल में? कैलोरी किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? लो भाई कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर मिला लिया। और अगर समझ आता हो तो कोई रॉकेट साइंस खत्म। क्या ऐसे सवाल कर लेगा? अरे हाँ ना बोलिए। अब बहुत सवाल बनाए जा सकते हैं, रॉड लगा दी, वो लगा दी, दीवार लगा दिया, ये कर दिया। कैसे मैं आपको समझाता हूं? बोलो भाई साहब, उधर एक जो है बॉयलर है, क्या है? सवाल समझना अच्छे से ढंग से एकदम। बॉयलर है, बॉयलर में टेम्परेचर 1000 डिग्री, बोलो कितनी? बाहर रूम टेम्परेचर 10 डिग्री, बीच में समझ लो कि कोई दीवार है ईंटों की, किसकी? बताओ कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है? उसका के दे दिया, एरिया दे दिया, एल दे दिया। क्या अपन सवाल कर सकते हैं? यार नहीं आया। आया कि नहीं आया? तो खूब सवाल और प्रैक्टिकल सवाल, खूब सवाल और प्रैक्टिकल सवाल। हमें बात क्लैरिटी से समझ में आनी, अभी खत्म नहीं हुई चीज, अभी तो बहुत बेसिक स्टार्ट हुआ है। बट इस बेसिक में मुझे कोई दिक्कत, टेम्परेचर कैसे वेरी करता है क्या आपने को बिल्कुल क्लियर है? पक्की बात, कोई कष्ट वाली बात? अब हम थोड़ी सी, अभी खत्म नहीं हुई इसकी चर्चा, बहुत बाकी है चर्चा। मैं पर वापस थोड़े से उसी सेगमेंट पे आता हूं कि मैंने क्या करा था बिल्कुल शुरुआत में। मैंने एक रॉड ली थी रूम टेम्परेचर पे। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। और मैंने बोला था कि असलियत में, ध्यान सुन, हमने करा क्या था मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुन।
हमने एक रूम टेम्परेचर से एक रॉड उठाई थी रूम टेम्परेचर पे, और उस रूम टेम्परेचर से हमने समझा था कि मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड थी, और उसको उठा के हमने यहां रख दिया था, और हमने बोला था कि फाइनली ये हुआ कि ये टी हायर जो मैंने 200 डिग्री माना था, और ये जो टी लोअर सेंटीग्रेड जो मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना था, क्या ये फाइनली हमने माना कि 2-5 घंटे बाद रियलिटी में ये रॉड का यहां का टेम्परेचर हो गया 200 और यहां का हो गया, और हमने बोला यहां से यहां तक वेरी करा। इसे बोलते हैं स्टडी स्टेट। क्या बोलते हैं? पर स्टडी स्टेट से पहले क्या हुआ? ऑल्दो हमारे कोर्स में स्टडी स्टेट से पहले की कहानी नहीं है, बट हम थोड़ा सा उसको समझेंगे। सोच के देख कि अगर इसे एक कंसिस्टेंट फ्लो बनाना है तो सोच अभी रॉड का टेम्परेचर कितना है? मैंने 0 डिग्री लिया था, 50 लिया था, 50 लिया था मैंने शायद, जो भी लिया ठीक है ले लो, उसमें कोई खास बात नहीं। 50 डिग्री कितना? हमारी रॉड का टेम्परेचर कितना है भाई? 20। अब सोच अगर स्टडी स्टेट अचीव होनी है तो हर जगह का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? वो ये वेरिएशन रहा, नहीं आया। अगर एक स्टडी फ्लो मेंटेन करना है फाइनली, पता है इसको, फिजिक्स आती है इसको, अगर इसको एक स्टडी फ्लो अगर अचीव करना है तो क्या हर जगह का टेम्परेचर कुछ कुछ बढ़ जाना चाहिए? वो हर जगह बराबर की अलग अलग, बराबर की अलग अलग, बराबर की अलग अलग। हाँ देख, अगर तू ध्यान से देखे, अगर तू लॉजिकली सोचे तो ये लेंथ अगर एल है तो कैसे ग्राफ ऐसा होगा 200 से लेकर 50, 200 से लेकर ये 50 डिग्री, ये 200 डिग्री, हाँ ना बोल यार। और ये लेंथ मान लेते हैं 10 मीटर है, कितना है? 10 मीटर। अरे भैया हाँ ना बोल दो तो आपको दिख जाएगा कि आपको 2 मीटर पे क्या टेम्परेचर चाहिए। बोलिए सुन लो, उस जगह पहले तो टेम्परेचर 20 ही था, अब क्या उतना चाहिए? तो कहां से आया वो कहां से आया? देख, मान ले कि फाइनली स्टडी स्टेट अचीव करने के लिए वहां से 2 मीटर की दूरी पे कितना टेम्परेचर चाहिए हमें? निकाल लो। अरे 200 से 50 निकाल सकते हैं ना। मान लो आया वो 120 डिग्री, कितना? पहले उस जगह टेम्परेचर कितना था? 20। कितना था? अब कितना हो गया फाइनली? तो ये 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा उस जगह का। उस किसने बढ़ाया? हीट ने। तो शुरुआत में स्टडी स्टेट में क्या हम ये मान रहे थे कि जो हीट इधर से निकली पूरी वहां पहुंची? जो अभी तू कर रहा है इसमें तू रॉड एनर्जी खा रही है या नहीं खा रही है? जो तूने अभी पढ़ा उसमें रॉड एनर्जी खा रही है कि नहीं खा रही है? हीट ट्रांसफर कर रही है, पर खुद कुछ भी, उसको जितनी खानी थी वो सब खा चुकी। कंफ्यूज मत हो, उसने अपना पेट भर लिया पहले, उसने अपना पेट भर लिया पहले ही, उस स्टडी स्टेट आने से पहले। इस सिचुएशन में स्टडी स्टेट आ गई। ये कौन सी स्टेट है? स्टडी स्टेट में क्या एनर्जी कौन ले रहा है? दे कौन रहा है? टीएच। ले कौन रहा है? रॉड क्या ले रही है? पर रॉड कुछ ना ले, ऐसी स्थिति तक आने तक तो रॉड ने लिया था। नहीं आया, नहीं आया। रॉड कुछ ना ले, इसके लिए क्या रॉड का हर जगह का टेम्परेचर ऐसा हो जाना चाहिए? पर रॉड का हर जगह का टेम्परेचर हो उसके लिए तो हीट देनी पड़ेगी ना। तो ये सिचुएशन है शुरुआत से लेकर स्टडी स्टेट तक की। ये सिचुएशन है शुरुआत से लेकर, नहीं आया, शुरुआत से लेकर स्टडी स्टेट तक की। क्या मेरी बात क्लियर है? शुरुआत से लेकर स्टडी स्टेट तक आने तक तो क्या हीट देनी पड़ेगी? वो हीट आ रही हायर से। तो शुरुआत में क्या होता है कि जो हायर वाला हीट देता है वो पूरी की पूरी ट्रांसफर होती है या कुछ हीट खाते जाता है ये, और अपना टेम्परेचर बढ़ाता जाता है। और कब तक बढ़ाता जाता है? जब तक स्टडी स्टेट वाला टेम्परेचर अचीव। क्या स्टडी स्टेट में रॉड का हर जगह टेम्परेचर सेम होता है? पर जो अचीव होना चाहिए क्या वो अचीव कर लेता है? नहीं आया, नहीं आया। तो स्टडी स्टेट पे क्या रॉड हीट खाती है? क्या स्टडी स्टेट के बाद रॉड हीट खाती है? क्या 0 से लेकर स्टडी स्टेट तक रॉड हीट खाती है? हाँ, पूरी का पूरा ट्रांसफर नहीं करती। क्या खुद कुछ खाती है? तो बिफोर स्टडी स्टेट रॉड ऑल्सो कंज्यूम सम एनर्जी टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर अकॉर्डिंगली सो दैट इट कैन अचीव स्टडी स्टेट। नहीं आया, नहीं आया। वो जानता है कि ऐसी स्टेट अचीव कर लूंगा तो स्टडी स्टेट आ जाएगी, तो फिर मुझे ये वो सिचुएशन है जब रॉड का पेट भर गया। अच्छा, रॉड का पेट हर जगह सेम है कि अलग अलग है? हाँ, क्योंकि अगर सेम पेट होता तो फिर एनर्जी ट्रांसफर करनी तो टेम्परेचर डिफरेंस होना। टेम्परेचर डिफरेंस है मतलब एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस है मतलब पेट अलग अलग है। अरे यार हाँ ना बोल यार, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया।
तो जब भी हम किसी चीज को नॉर्मल स्टेज से रखकर स्टडी स्टेट तक लाते हैं तो क्या बेसिकली टेम्परेचर एवरीवेयर एडजस्ट टू अचीव एट स्टडी स्टेट एंड टू कम टू दैट टेम्परेचर क्या रॉड ऑल्सो कंज्यूम्स एनर्जी? अरे नहीं आया, नहीं आया तो लिखो चर्चा बिफोर स्टडी स्टेट। चर्चा बिफोर स्टडी स्टेट। चर्चा बिफोर स्टडी स्टेट। लिखो जब हम रॉड को रूम टेम्परेचर से, जब हम रॉड को रूम टेम्परेचर से, जब हम रॉड को रूम टेम्परेचर से, क्या चीज? रूम टेम्परेचर से हायर और लोअर टेम्परेचर के बीच में लगाते हैं, हायर और लोअर टेम्परेचर के बीच में लगाते हैं, हायर एंड लोअर टेम्परेचर के बीच में लगाते हैं तो लगाते हैं तो स्टडी स्टेट पे आने के लिए रॉड का हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए। रॉड का हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए। रॉड के हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए। इस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए शुरुआत में रॉड खुद एनर्जी कंज्यूम करती है, खुद एनर्जी कंज्यूम करती है, खुद एनर्जी कंज्यूम करती है। नहीं आया? खुद एनर्जी कंज्यूम करती है सो दैट इट कैन अचीव steady state temperatures, so that it can achieve steady state temperatures, steady state temperatures at different points, at different points। पूर्ण विराम। जब स्टडी स्टेट अचीव हो जाती है, जब स्टडी स्टेट अचीव हो जाती है तो रॉड खुद कुछ एनर्जी कंज्यूम नहीं करती। जब स्टडी स्टेट अचीव हो जाती है तो रॉड खुद कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करती। जो एनर्जी हायर टेम्परेचर से लेती है वह पूरी की पूरी लोअर पर दे देती है। जो एनर्जी हायर टेम्परेचर से लेती है वह पूरी की पूरी लोअर को दे देती है। हो गया क्या? वह पूरी की पूरी लोअर को। तो तुम्हें थोड़ा सा बेसिक अंतर पता पड़ा बिफोर स्टडी स्टेट और
आफ्टर। क्या स्टडी स्टेट पे आने के लिए क्या हमें टेम्परेचर रखने, क्या स्टडी स्टेट पे सभी जगह टेम्परेचर सेम होता है? सभी जगह टेम्परेचर क्या स्टडी स्टेट अचीव होने के बाद जितनी एनर्जी हायर से लेते हैं क्या उतनी लोअर पे देते हैं? क्या जब स्टडी स्टेट नहीं आती है तो जितनी हायर से लेते हैं उतनी लोअर को देते हैं? क्या खुद भी कुछ रख लेते हैं तभी अपना टेम्परेचर बढ़ा पाते हैं, वरना बढ़ाना पॉसिबल नहीं आया। क्या कुछ कुछ बात समझ आएगी? बाकी अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी करते हैं। नेक्स्ट अपन सबसे पहले करेंगे कैलोरीमेट्री की एचसी वर्मा। क्या चीज? एचसी वर्मा। 2 लेक्चर में अपन खत्म कर लेंगे। एक बार एचसी वर्मा कर लेते हैं, एक बार शीट। बोलो क्लियर है? तो आप सबसे पहले एचसी वर्मा कर लाओ ढंग से।